ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरत है तो अभी की खूबसूरती कैसी है? बनावटी नहीं है। और दूसरा क्या है कि कोई भी अपने आप को जब आईने में देखता है ना तो कुछ ना कुछ कमी ज़रूर नज़र आता है। ये ठीक रहता है तो और सुंदर लगते, ये ठीक रहता है तो और सुंदर लगते। यहाँ कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन बाबा हमें खूबसूरत देवी देवता बना रहा है। खूबसूरती का आधार ही है पवित्रता। जितना हम तन से पवित्र, मन से पवित्र रहेंगे, उतना ही हमारा चेहरा, ना नया नख सब सुंदर होगा। तो इसीलिए संपूर्ण पवित्रता पे फुल अटेंशन। और हर जन्म में सुंदरता थोड़ा थोड़ा ही कम होगी ना, लेकिन अगर फुल पवित्रता है तो बहुत सुंदर होंगे। इसीलिए बहुत अटेंशन, अगर सुंदर भी बनना है तो पवित्रता पे ध्यान देंगे। प्रश्न है, रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो फिदा होने वाले बाबा पर उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने, पहला नंबर, समा जो है जैसा है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते। क्या है? ज्योतिर्बिंदु है ना, उसको उसी रूप से याद करते हैं। जो गुप्त है गुप्त रूप से याद करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होने का मतलब बाबा क्या बता रहा है कि बाप समान बन जाए, जैसे बाबा किया वैसे हमें भी करना है। तीसरा है, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। बाप से भी ऊंचा रजाई का हकदार बन जाना। गीत बजा है, महफिल में जल उठी समा, किनके लिए? किसके लिए? हम परवानों के लिए। हम परवाने हैं ना, फिदा होने वाले। फेरी पहनने वाले हैं क्या? नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइनें सुनी। यह कौन समझाती हैं? रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं आया हूँ रूहानी महफिल में। वह समा भी है, नाम तो ढेर के ढेर रखा हुआ है। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है। महफिल में जल उठी समा, ये भी किसकी है? कि ऐसे तो ये फिल्मी गाना है, लेकिन ये स्तुति है कि महफिल में शिव बाबा आ चुका है हमारे बीच। तो बाप समा बनकर आए हैं परवानों के लिए। जो पुकार रहे थे उनके लिए आए हैं। परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। वो देखेंगे लाइट के पास परवाना आएगा और वहीं रहते रहते फिर देखेंगे शरीर छोड़ दिया, खत्म हो जाता, मर जाता है। हमें भी देवभान से बिल्कुल मर जाना है। तो अनेक परवाने होते हैं ना जो समा पर प्राण दे देते हैं। हम कौन से परवाने हैं? प्राण देने वाले या फेरी पहनकर जाने वाले? क्या बोले? प्राण देने वाले। उसमें भी खास जब दीपावली होती है तो बत्तियां बहुत जलती है, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं ना। देखते हैं ना कितना परवाना मरा रहता है सुबह सुबह। तो अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा सुप्रीम रूह, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है ना, क्योंकि वह एवर प्योर है, इसीलिए बहुत सुंदर है। मतलब उसमें गंदगी तो है ही नहीं ना। जो ज्योति है, ज्योतिर्बिंदु है, तो उसमें कोई गंदगी है ही नहीं। आत्मा प्योर बन जाती है तो उसको शरीर भी प्योर मिलता है। इसीलिए पवित्रता को धारण करना है। नेचुरल सुंदरता वहाँ होती, वहाँ लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत होगा क्या? नहीं। वहाँ फेशियल करने का ज़रूरत होगा क्या? नहीं। वहाँ तो ऐसा ही सुंदर होंगे। तो शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती है पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। तो आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उसको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। ऐसे तो कृष्ण को दिखा देते हैं, काला दिखाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा का रूप है, कृष्ण का रूप नहीं है। लेकिन काले में ही वो गोराई को धारण करे, पवित्रता को धारण किए।
इसीलिए श्याम सुंदर कहा जाता है कृष्ण को। तो वो बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है कृष्ण। उसके बाद फिर नीचे में सभी है नंबर 1। तो दुनिया भी पुरानी और नई होती है, वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते, हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि आजकल जो खूबसूरत है उसकी आत्मा पवित्र है, ऐसा है क्या? अभी जो खूबसूरत है वो पवित्र है क्या? नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा पवित्र नहीं है, पतित है। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं ना, विदेशी लोग को देखेंगे कितने सुंदर सुंदर होते हैं, गोरे खूब होते हैं, लेकिन क्या वो पवित्र होते हैं? नहीं। जानते हो यह लक्ष्मी नारायण है, सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल की खूबसूरत। यहाँ पर शरीर सुंदर है लेकिन मन क्या है? काला है, और वहाँ पर सब कुछ सुंदर होगा। तो मनुष्य इन बातों को नहीं जानता। बच्चों को भी समझाया जाता है कि यह नर्क की खूबसूरती है, इसकी ओर आकर्षित नहीं होना है। अभी हम स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे, ऐसे सुंदर बनेंगे, इतना सुंदर बनेंगे कि 21 जन्म तक उतना खूबसूरत कोई नहीं, नंबरवार होगा। आप देखेंगे कि देवी देवता का ना मिलता जुलता चेहरा का कटिंग ये सब रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एकदम चुन चुन के 9 लाख लिया जाता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर होगा सबका खूबसूरती में। सोचिए कि तो लक्ष्मी नारायण कितने सुंदर होंगे। तो वहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए होती, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, क्या सारी दुनिया को ही खूबसूरत बनाने के लिए। अभी देखिए तो बारिश होता है तो झाड़ कितना निकल जाता है ना चारों तरफ, लेकिन ना उसमें फल होता है ना फूल होता है, केवल झाड़, हरियाली तो नजर आ रहा है चारों तरफ, लेकिन क्या वो हरियाली अच्छा लगता है? उस हरियाली में सांप बिच्छू सब मिलेंगे। उसी तरह यहाँ का खूबसूरती, जो चेहरा का खूबसूरती है, उसके अंदर कितना विकार भरा हुआ है। तो बाबा कहते देखो कितना अंतर है। सतयुग नई दुनिया में थे खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो, ऐसा सुंदर बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। बाप को समा भी कहते हैं, परंतु परमात्मा है वो, जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परमात्मा कहती है। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो तो बाप फिर बच्चों की महिमा गाते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि सत्युग त्रेता में हमारा राज्य होता है, शिव बाबा का राज्य, परम धाम में बच्चों का राज्य भी होता है। तो बाप का भी बोलते ना परम धाम के मालिक हो, लेकिन सत्युग त्रेता के मालिक शिव बाबा नहीं। हाँ, उनके द्वारा बनाया गया शिवालय है जरूर, लेकिन शिव बाबा वहाँ आता नहीं। तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, यह और कोई भी नहीं जानता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आते हैं। तो हम शूद्र कुल में थी, अभी हम ब्राह्मण कुल में आ गए। हम लोग एक ब्राह्मण परिवार जब भी कहीं मिलते हैं, वाइट ड्रेस बैच लगा हुआ रहता है तो तुरंत पहचानते हैं, अरे ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तुरंत बात करते हैं हम लोग। तो अपने कुल का एहसास होता है ना। तो यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है, उन्हों के वर्ण नहीं होते, उन्हों का तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं, वर्ण किसका बदलता है? जो देवी देवता शुरू में आए फिर वर्ण बदलता गया, लेकिन क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही रहे, बदले नहीं। तो हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो लेकिन होता है, गिरावट होता है। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए, सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। खुद कहते मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। भर शिव जयंती मनाते हो, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि कब आते हैं भगवान, ये किसी को भी नहीं पता था कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह बच्चों को मैं ही कल्प कल्प समझाता हूँ। कितना भी धर्म स्थापक आया, कितना भी समझाया, लेकिन समझ में तो नहीं आया ना, गिरते चले गए। लेकिन बाबा ऐसा समझाने दे रहा है कि हम सत्युग के मालिक ही बन जाते हैं। तो तुम जानते हो हम सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आज क्या बन गए थे?
तमो प्रधान बन गए थे, एकदम पतित बन गए थे। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में आती हैं, उनको भी सतो रजो तमो में आना है। अगर कोई 1 जन्म या 2 जन्म भी लिया तो उसमें भी मतलब जैसे 100 साल के लिए आया, लास्ट 1 जन्म लिया और उसकी उम्र है 100 साल, तो उसमें 25-25 साल बांटा जाता है। 25 साल सतो प्रधान, 25 साल सतो, फिर रजो, फिर तमो, 4 भाग में बांटा जाएगा। तो 1 जन्म ही उसको चारों युग देखना ही पड़ेगा। तो कितना समय देखा वो सुख? नहीं देखा ना। लेकिन हम लोग जब पुरुषार्थ करते हैं तो सत्यु त्रेता द्वापर सुख देखते हैं, कलयुग के अंत में दुख बढ़ता है। तो तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया भी तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा जरूर शब्द यूज कर रहा है कि हमें जरूर बनना है, चाहे जैसे भी बनाए लेकिन बनाएगा जरूर। माँ बाप चाहे जैसे पाले, पालता जरूर है। तो यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई है। बाप कहते मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया, फिर मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए आता हूँ। योग तो आजकल बहुत सारा है, कोई कुछ योग सिखाता, शरीर को तोड़ने मरोड़ने वाला योग सिखाता है, लेकिन सच्चा योग क्या है? तो योग क्या है ये भी लोग नहीं जानते। योग माना परमात्मा को याद करना योग है। योग माना परमात्मा से बातें करके उसकी श्रीमत पर चलना योग है। ये सब योग में आता है। अगर बोलते रहे कि बैठ के योग नहीं लगता, क्यों नहीं योग लगता है? अगर हम दिन भर चिंतन करते रहें कि मुझे बाप समान बनना, यही योग है, चिंतन करना ही। तो योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री का योग, इंजीनियरिंग का योग, और हमारा योग क्या है? देवी देवताई योग है। हम लोग देवी देवता बन रहे हैं। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ योग लगाना पड़ता है, हम बैरिस्टर बन रहे हैं। तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं, उनको तो अपना बाप अलग है ना, गुरु भी होगा, उनको याद करेंगे। जो बैरिस्टर ये सब बनते हैं उसका बाप अलग होगा, टीचर अलग होगा और गुरु अलग होगा। लेकिन हम बच्चों को कितना सहज कर दिया बाबा कि तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। तो बैरिस्टर के साथ योग, बुद्धि का योग उनका रहता है। आत्मा ही पढ़ती है तो आत्मा का योग किसके साथ लगना चाहिए? परमात्मा के साथ। तो आत्मा ही शरीर द्वारा जज या बैरिस्टर बनती है, तो आत्मा फिर देवी देवता भी बनती है। तो अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने अंदर डालते हो। आत्माभिमानी बनने के तो दिन भर समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, रटते हैं कि सब एक आत्मा है। तो आधा कल्प देह अभिमानी में रहे। अब बाप कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनो, अब शरीर के भान से निकल जाओ, मैं आत्मा हूँ इस भान में आ जाओ। तो आत्मा ही पढ़ाई के संस्कार ले जाती है, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अब हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परमात्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का भी सागर है। यह भी दिखाते सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती हैं, देवी देवता निकलते हैं और रत्नों की थालियाँ भर कर हम लोगों को देते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यह भक्ति मार्ग की बातें हो गई। यहाँ तो बाप आकर रेफर करना पड़ता है, बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते यह है अविनाशी ज्ञान रतन। ये कौन सा रतन दे रहा है बाबा? ज्ञान रतन, अविनाशी ज्ञान रतन है जो कभी नाश नहीं होगा। संस्कार के रूप में, जैसे बोलते हैं ना भोजन खून के रूप में बहता है, उसी तरह ज्ञान संस्कार के रूप में रहेगा। तो इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इसीलिए धारण कर ले। ज्ञान सुन लिए और धारण नहीं किए तो धन तो आपको मिलेगा लेकिन आपके पास ठहरेगा नहीं। इसीलिए समझना है कि ज्ञान को धारण क्यों करना है। जितना ज़्यादा धारणा उतना ज़्यादा हर चीज़ की भरपूरता होगी हर जन्म में। अगर ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं तो आपको धन तो मिलेगा लेकिन वो आपके पास ठहरेगा नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि धन तो बहुत कमाए लेकिन धन को रख नहीं पाए। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि ये सब यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर आप ज्ञान को धारण करते हैं तो धन भी आपके पास रहेगा। तो तुमको इतना साहूकार बाबा बनाते हैं तो बनना है ना, तो इस ज्ञान को क्या करना है? धारण करना है। तुम जानते हो
भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था ना, उसमें पवित्र देवताएं थे। अभी सांवरे अब पवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का भी मेला होता है। आत्मा शरीर में है तो तभी तो तुम सुन सकती हो। जब तक हम शरीर में तभी हम सुन सकते हैं। और एक ही जन्म मिलता है ना ज्ञान में पूरी तरह से। अगर आधा में कोई शरीर छोड़ दिया तो चलो दूसरा बार में आएगा, उतना उम्र तक पहुँचेगा तब आएगा। तो परमात्मा भी शरीर में आती है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होता। परम धाम में कोई हिलडुल नहीं होता है। उसका अपना अपना स्थान बना रहता, वहाँ जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं ना। वहाँ तो घर है, वहाँ तो विश्राम को पाते हैं। परम धाम में विश्राम को पाते हैं। यहाँ पर शिव बाबा आता है और शरीर के साथ हम लोगों से मिलन मनाता है। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। तो बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण के चित्र घर में भी तो रख सकते हो, मंदिर बनाने का क्या दरकार है। तो बहुत सस्ते चित्र होते हैं और इतनी दूर दूर मंदिरों में क्यों जाती हैं। यह सब भक्ति मार्ग में भटकना है। तो सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में हो जाते हैं पुजारी। सतयुग में मंदिर ये सब नहीं बनेगा। वहाँ तो हर महल ही गृहस्थ आश्रम होगा। और द्वापर से फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम नहीं रह के भिखारी घर बन जाएगा। तो तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इसीलिए मतलब आसक्ति नहीं रखना है इस शरीर से, लेकिन केयर जरूर करना है, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से हम पुरुषार्थ करते हैं। तो इनमें तुम बहुत कमाई करती हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी हो ना। ऐसे नहीं कहते कि श्री कृष्ण के साथ खाऊं, बाबा के साथ खाऊं, यहाँ पर बोलती हैं। तो बाप को याद करते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बालक तो बाप के साथ खेलते भी तो हैं। तो खेलते हैं कि नहीं हम लोग बाबा के साथ। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। कहेंगे श्री कृष्ण के बालक हम कहेंगे। श्री कृष्ण तो खुद ही बालक है, तो उसको खिलाते हैं। हम बालक उनके ये नहीं बोलते हैं। तो सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा कहती है, आप आएंगे ना बाबा तो आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे और सब कुछ करेंगे। जब तक भगवान नहीं मिला था तो यही तो करते थे। काश हमको मिल जाते भगवान तो हम लोग सब कुछ कर लेते। और जब मिल गया तो कहीं ना कहीं अलबेलापन आ जाता है। तो तुम कहते ही हो बाप दादा। तो जैसे घर हो गया ना, बाप दादा हुआ तो घर हो गया। बाप दादा और बच्चे हो गए। यह ब्रह्मा बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश करके इनको अडॉप्ट करते हैं। इनको कहते तुम मेरे हो। ब्रह्मा बाबा को भी क्या बोलते हैं, बच्चे के रूप में बोलते तुम मेरे हो। और फिर बोलते ये मेरी पत्नी है, पत्नी है ये मेरी। तो यह है मुख वंशावली। जो स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, जैसे स्त्री को अडॉप्ट करते वैसे शिव बाबा ब्रह्मा माँ को अडॉप्ट करते हैं। तो वह भी मुख वंशावली ठहरी। तो कहेंगे तुम मेरी हो। हक जमा रहे ना। ब्रह्मा बाबा को तो कितना नशा चढ़ता होगा ना, कि जब शिव बाबा बोलते हैं तुम मेरी हो, है ना, कितना नशा। तो हम बच्चों को भी तो बोलते हैं बाबा कि तुम सब मेरी सजनियाँ हो। तो नशा तो हम लोगों को भी चढ़ना चाहिए। तो फिर उनके कुख वंशावली बच्चे पैदा होते, जो पति पत्नी को अडॉप्ट करता, शादी करता, फिर उनके कुख वंशावली बच्चे होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली, यहाँ से चली है। यहाँ बाबा ब्रह्मा माँ को अडॉप्ट करते हैं और हम बच्चों को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम मुख वंशावली, मुख से ज्ञान सुने और बन गए। तो बाबा कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, तो इन द्वारा फिर तुमको भी अडॉप्ट करता हूँ। तो ऐसा चलना चाहिए ना, हम बच्चे शिव बाबा के द्वारा अडॉप्टेड हैं। तो तुम मेरे बच्चे हो। बाबा कितना हक जमा रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल। ब्रह्मा क्या हो गए, पुरुष का शरीर हो गया। तो लोग इनको माँ के रूप में तो नहीं देखेंगे। तो तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को अडॉप्ट किया। तो उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी है ना, यह नदी माता हुई। ये नदी माता हुई ना। तो बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है।
ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहीं नहीं लगता। विदेशों में लगता है क्या? नहीं लगता है। तो वह है नदियों का मेला। यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह भी जब शरीर में आती हैं तब मेला लगता है। शिव बाबा जब शरीर में आता है तब मेला लगता है, द्वापर कलयुग में नहीं लगेगा। तो बाबा कहते मैं हुसैन हूँ। हुसैन मतलब बहुत जो खूबसूरत हो। और हुसैन का घोड़ा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। इनकी आयु 5000 साल है। पूरे सृष्टि की आयु 5000 साल है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। इस बेहद का फिल्म से ही देख देख कर हद का फिल्म बनाते हैं। किसी एक का कहानी बना दी पिक्चर में, एक ही दो का कहानी उसमें दिखाते हैं, तो हद का फिल्म हो गया। जो पास्ट हो गया तो रिजल्ट होता है ना, प्रेजेंट होता है, सो प्रेजेंट होता है। जो पास्ट हो गया फिर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने से कितना समय लग गया यह दुनिया में आए, कितना समय पास्ट हो गया, इस दुनिया में आए कितना समय हो गया हमारा? 5000 साल हो गया। तो 5000 साल अभी तुम अभी हर समय स्वदर्शन चक्रधारी हो। क्या करना है? अब अपने आप का दर्शन करते रहना है। तो तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को भी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म की स्थापना इकट्ठा करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और देवता धर्म, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म। तो बाकी सब का विनाश करा देती हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ। हम लोग बुलाते हैं ना बाबा को कि हमको ले चलो, अब हमको इस दुनिया में नहीं रहना है। तो शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़कर शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास तो मनुष्य इसीलिए जाते हैं ना, परंतु वह गुरु तो शरीर छुड़ाकर साथ नहीं ले जा सकता है। ले जाएगा कितना भी गुरु, वही शरीर छोड़ देगा लेकिन ले नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ शिव बाबा बोलता है हम ले के ही जाएंगे, चाहे तुम जाना चाहो या ना चाहो। तो पतित पावन है ही एक बाप, वह तो सब आते हैं, तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का भी काल महाकाल। तो कालों का भी काल है ना, मतलब 1-2 काल नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं को ले जाने के लिए आया है बाबा। तो सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आए हैं। यह है छीछी शरीर, इसके बंधन से छूट जाना है, इसमें मोह माया नहीं रखना है। ये शरीर विकारी शरीर है। और कल बाबा क्या बोला कि एकदम सड़ा हुआ शरीर, बीमार शरीर है एकदम। तो कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे, सो बोलते हैं। आप शरीर छोड़ देंगे लेकिन बंधन नहीं छूटेगा। यहाँ रहते शरीर में बंधन को तोड़ना है। तो अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के देवी देवता संबंध में ले जाती हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम जाएंगे। यहाँ पर पहले सुख धाम आएंगे कि पहले शांति धाम में? शांति धाम में। तो फिर दुख धाम में कैसे आए? तो यह भी तुम जानती हो। बाप आते हैं श्याम सुंदर बनाने। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर हूँ, तुम्हारी सेवा करने के लिए सच्चा पिता हूँ मैं। फादर ये हमेशा ओबीडियंट होता है ना, तो सेवा बहुत करते हैं। बच्चों की सेवा करते हैं कि नहीं माँ बाप? उनका पॉटी तक साफ कर लेते हैं। तो यहाँ भी बाबा हमारी गंदगी को भी साफ करता है। खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए वानप्रस्थ अवस्था में। पहले का नियम था ना, अभी तो जाते ही नहीं, साधुओं का संग कर लेते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंचा बाबा बना रहे हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल अहिंसक बनाता हूँ। तुम विश्व के मालिक हो, फिर ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। ब्रह्मांड के भी मालिक, बाप मालिक तो बच्चे भी मालिक, लेकिन यहाँ पर सत्युग त्रेता के केवल मालिक बनते हैं। तो तुम्हारी पूजा डबल होती है, शरीर के रूप में भी और आत्मा के रूप में भी। आत्माओं को भी पूजा जाता है, देवताओं को भी पूजा जाता है। मेरी तो सिंगल पूजा
केवल शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। शिव बाबा कह रहा है कि देखो मेरा महिमा कितना कम है कि मेरा पूजा तो केवल शिवलिंग के रूप में हुआ, लेकिन तुम्हारी पूजा तो शरीर के रूप में और आत्मा के रूप में, दोनों रूप में होता है। तो मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, तो ऐसे बाप को फिर तुम फॉलो क्यों नहीं करते, भूलते क्यों हो? बाबा पूछता है, आत्मा अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? शिव बाबा के पास आए हैं। तो पहले बाप पर फिर दादा, पहले बाप फिर दादा हुआ, मतलब पहले शिव बाबा तब ब्रह्मा बाबा, दादा मतलब भाई। तो अभी फादर भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं ना, शिव बाबा की कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो इन बातों में तुमको बहुत ऊंचा बनाती हैं। ऐसा बाबा मिलता है फिर उनको भूलते क्यों हो? जब इतना प्यारा बाबा मिल गया तो हम भूल क्यों जाते हैं? तो बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। कौन क्या है नहीं है हमें क्या मतलब, हमें केवल अपना कर्म करना है। कर्म क्या है? सभी आत्माओं को सकाश देना, किसी से उलझना नहीं। तो पवित्र बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बन जाओ। मेरे खातिर, बाबा क्या बोल रहा है? मेरे खातिर पवित्र बन जाओ। बाबा को कोई फायदा है क्या? नहीं, फिर भी कहता है बहुत प्यार से कि मेरे खातिर तुमको पवित्र बनना है। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करना, तो फिर दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो। अब काला मुंह नहीं करना है, मतलब किसी देह में नहीं फंसना है। तो सभी ब्राह्मणों को और बाप की इज्जत गंवा दोगे। लिखते हैं ना, बाबा हम गिर गए, अच्छा मुंह काला कर दिया। बाबा क्या बोल रहे हैं? बच्चे जब बोलते हैं तो कितना बुरा लगता है ना, क्यों गिर गए? कहीं ना कहीं अंश हमारे अंदर भी कमी है। तो बाबा कहते मैं तुमको हसीन यानी सुंदर बनाने आया हूँ, फिर तुम काला मुंह क्यों करते हो? कितना प्यार से बोल रहा, क्यों करते हो? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, यह अंतिम जन्म पुरुषार्थी शरीर द्वारा वैल्यूबल है। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इसी तन द्वारा पुरुषार्थ करना है। इसमें बहुत कमाई रहती है, कमाई करनी है। बेहद के बाप के पास साथ खाते पीते सभी संबंधों की अनुभूति करनी, बाबा के साथ सारे संबंध निभाने हैं। कभी बाप के रूप में, टीचर के रूप में, तो कभी सतगुरु के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी बेटा के रूप में। बहुत तरह का संबंध है, तो हमें बाबा के साथ सारे रिश्ते रखने हैं, सारे संबंधों की अनुभूति करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार व बाप की इज्जत चली जाए। लोग करते हैं गलत काम तो क्या बोलते हैं, देखो ब्रह्मा कुमारी में जाती, यही सब सीखने जाती है, तो बदनाम हो जाते हैं ना। तो इसीलिए ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे परिवार की बदनामी हो या बाप की बदनामी हो। आत्मा अभिमानी का पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकलती चली जाएगी, पुरानी खाद निकल जाएगी। अच्छा, वरदान सुनने के साथ साथ पवित्रता का स्वरूप बनकर मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भवन। रोज मन में स्व और सभी के प्रति, औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। सबके प्रति क्या लाना है? कोई कितना भी बुरा है लेकिन आत्मा है वो, तो संकल्प क्या लाना है? बाबा ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये तो आ रही है इस ज्ञान में, तो स्वयं को भी उसी उद्देश्य का स्वरूप बनो और दूसरों को भी सेवा में साथ ले आओ। तो अपने जीवन में सदा के लिए उत्साह वाली, बाबा कहता है उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाली। हमारा जीवन कैसा हो जाएगा कि खुद भी उमंग उत्साह में रहेंगे तो दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाएंगे। तो ऐसा जीवन बनाने वाला हमको बनना है। केवल सुख शांति में रहना ये नहीं है,
हम लोगों को उमंग उत्साह कभी ख़त्म नहीं होने देना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो उमंग उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है ना, ऐसे रोज मान के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ, मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। तो जो सुनते हो उसको स्वरूप में लाओ, तब शक्तिशाली बन जाओगे। जब जो सुनते, जैसे सुने कि गुस्सा नहीं करना है, तो गुस्सा नहीं करेंगे तब तो स्वरूप बनेंगे ना। स्लोगन है, दूसरों को की बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी बने। कितना युक्ति युक्त, शुरुआत में तो जो टच हुआ करते चले गए, लेकिन बाद में फिर नियम बनने लगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे आने वाले बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों के सम्मानीय बनो। ऐसे श्रेष्ठ सुखमय संसार का मालिक बना। जैसे बाबा रखे, जहाँ रखे, जो खिलाए, हर हाल में एकदम खुश रहना है, ताकि हमारे चेहरे चलन से बाबा की प्रत्यक्षता हो। ओम शांति।